त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बालाघाट जिले में जहां एक और निर्विरोध निर्वाचन की एक नई परिपाटी तैयार हो रही है, वहीं दूसरी ओर लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोलेगांव तथा सिरेगांव में चुनाव के पूर्ण बहिष्कार ने यहां के भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की नींदें उड़ाकर रख दी है, क्योंकि इसका असर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। भाजपा जिला अध्यक्ष के गांव के ग्रामीणों में गुस्सा। पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। ग्रामीणों की चेतावनी से उड़ी राजनीतिक दलों की नींद। आखिर नाराज मतदाताओं को कैसे मनाएंगे नेताजी? आपको बता दें कि लांजी किरनापुर के पूर्व विधायक एवं भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे के गृहग्राम बोलेगांव तथा इससे लगी ग्राम पंचायत सिरेगांव से भी सरपंच, उप सरपंच तथा पंच पद के लिए किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन जमा नहीं किया है। हालांकि यहां के पूर्व सरपंच तथा मतदाता खुलकर इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। चुनाव नहीं लड़ने का कारण खेती-बाड़ी का समय बता रहे हैं, तो इसकी कोई और वजह बताकर इस चुनावी बहिष्कार की बात टाल रहे हैं। बोलेगांव में चुनाव के टोटल बहिष्कार का कारण डबल मनी मामले में बिना कोई शिकायत की गई कार्यवाही माना जा रहा है। ये भी अटकलें हैं कि इसी तरह से यहाँ की 3 अन्य ग्राम पंचायतों से भी अपना नामांकन वापस लेने की चर्चाएं चल रही है। जिले की राजनीतिक गलियारों से लेकर चौक चौराहे तक यही चर्चा है कि ग्रामीणों ने इस चुनाव का बहिष्कार आखिर क्यों किया। इस मामले में छन कर जो खबरें आ रही है उससे यही पता चला है कि उक्त ग्राम पंचायतों के मतदाता इस समय पिछले दिनों राशि डबल करने वाले सोमेंद्र कंकराने, हेमराज आमाडरे, अजय तिड़के सहित 11 आरोपियों पर कार्रवाई की थी, जो अब भी जेल में है और उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। इसी से काफी नाराज है और बिना कुछ बोले यहाँ के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बोलेगांव पूर्व विधायक एवं भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे का गृहग्राम है, जहां वे निवास करते हैं तथा यहीं से वे अपने राजनीतिक, सामाजिक और चुनावी गतिविधियों का निष्पादन करते हैं। हालांकि इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने चुप्पी साध ली है और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। रामचंद बापुरे, राजकुमार रामचंद बापुरे बोलेगांव कि हम लोग तो इंटरेस्ट नहीं लेते चुनाव में पहले से ही। अब ये सरपंच पद के लिए लड़ने वाले कुछ लोग पारिवारिक परेशानी में भी हैं। जैसे पूर्व सरपंच ने बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत ख़राब रहती है, पिछले वर्ष उनको कोरोना भी हो गया था, वो तब से उनकी पत्नी की तबीयत ख़राब रहती है। और हम लोग तो खैर चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेते और अब हमारा यही मानना है कि लोग भी कह रहे थे कि अभी बुआई का समय है, जिस समय में मतदान का समय रहेगा उस समय में रोपाई का समय रहेगा, इसके वजह से चुनाव में भाग नहीं लेते, ऐसा बोले है ना। विकास तो हमारे गांव में बढ़िया पानी टंकी भी बना है, सीसी रोड मोहल्ले मोहल्ले में बन चुका है। विकास भी कोई मुद्दा नहीं है, विकास हुआ है अपने गांव का। अब लोगों की मानसिकता नहीं बनी चुनाव नहीं लड़ना है करके। अब खेतीबाड़ी को लेकर के सुना गया कि खेतीबाड़ी का समय है, अभी चुनाव में भाग नहीं लेते। राजकुमार खेमचंद बापुरे। क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार किया गया? अब वो तो कारण ये है, अपनी मानसिकता बताऊंगा मैं। क्या है, घर में परिस्थिति ठीक नहीं है, पर एक तो महिला सीट है, महिला सीट होने के नाते मेरे यहाँ पत्नी की पैर में प्रॉब्लम आ गया है और लड़का जेल में है, तो शुरू से ही मानसिकता बन गया था कि अपने को चुनाव नहीं लड़ना है। पूर्व में आप सरपंच भी रहे हैं, तो क्या यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या विकास कार्यों को लेकर? नहीं, विकास वगैरह हुआ है, विकास तो हुआ है, विकास में ऐसा कुछ नहीं है। आप पारिवारिक परेशानियों से परेशान होने? हाँ, पारिवारिक परेशानी के कारण हाँ। बाकी ग्रामीणों को क्या नहीं, ग्रामीणों का ऐसा कुछ नहीं, खेतीबाड़ी का समय है, मानसून आया हुआ है, अभी क्या बोनी का समय आ गया, फिर जिस समय चुनाव होगा उस समय रोपाई का कार्य चालू होगा। तो इस परिस्थिति को देखते हुए भी चुनाव नहीं लड़ना है, ये सब लोगों ने मानसिकता बना ली है। यही वजह है? यही वजह है बस, इस और कोई दूसरा वजह नहीं है। और आमाडारे और सोमेंद्र का इस चुनाव बहिष्कार से कोई दूर दूर तक के संबंध नहीं है।
मैं ओम प्रकाश बापुरे बोलेगांव का निवासी हूँ। मेरा ग्राम पंचायत बोलेगांव पड़ता है। क्या कारण है जिसकी वजह से ये पंचायत जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रही है? मेरा मानना ऐसा है कि अभी कृषि का समय आ चुका है और हमारे गांव में लगभग 1 जुलाई या 25 जून से जुलाई के बीच में पहले सप्ताह में रोपाई का कार्य चालू हो जाएगा और इसी वजह से हो सकता है कि अब लोग फॉर्म भरना नहीं चाह रहे होंगे। जिस तरह से ये बहिष्कार किया गया है, क्या इसकी कोई बैठक गांव के सभी लोगों ने मिलकर की थी? नहीं, इसकी कोई बैठक नहीं हुई है और न ही इसकी पहले से कोई रूपरेखा तैयार की गई थी। फिर अचानक से ये निर्णय किस तौर पर आप देखते हैं? अचानक अब पता नहीं। अब मैंने तो आज तक कोई किसी प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं किया पंचायत के कोई भी पद के लिए, ना चुनाव लड़ा हूँ और ना कोई। जनरली देखा जाता है कि जहाँ विकास नहीं होता है उस बात को लेकर सड़क, बिजली, पानी, इस सब चीज़ों से त्रस्त होती है जनता, तब जाकर ये बहिष्कार की कंडीशन आती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, मेरे दृष्टि में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। विकास तो हो ही रहा है, उसके बाद भी बहिष्कार किया जा इसलिए मैं अपना यानी ये अंदाज लगा रहा हूँ कि कृषि के काम, बस मेन पॉइंट ये है कि कृषि के कारण ही लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे। फिलहाल मतदाताओं द्वारा चुनाव बहिष्कार करने से राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा नेताओं की नींद उड़ गई है। ऐसे में देखना होगा कि नाराज मतदाताओं को नेताजी कैसे मनाते हैं। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।